हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोटेरा स्टडीज़। तो आज हम लोग क्लास 10 ट्रायंगल चैप्टर के एक्सरसाइज 6.2 जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा था इन फिगर फर्स्ट एंड सेकंड डी ई पैरेलल बी सी। हमारा जो डी ई पैरेलल दोनों फिगर में वो बी सी के पैरेलल है, ठीक है। फाइंड ई सी, हमें ई सी इन फर्स्ट एंड ए डी इन सेकंड। हमें फर्स्ट फिगर में ई सी पूछ रहा है एंड सेकंड फिगर में हमें ए डी पूछ रहा है। तो ये हमें गिवन क्या है, डी ई पैरेलल बी सी। तो अगर हम लोग सॉल्यूशन में लिखें दोनों का सॉल्यूशन में, इसका सॉल्यूशन या इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करें तो हमें पहले जो गिवन है उससे हम लोग चलते हैं। हमें क्या गिवन है, डी ई पैरेलल बी सी। इसमें भी हमें क्या गिवन है, डी ई पैरेलल बी सी, ठीक है। एंड जो हमें गिवन है डी ई पैरेलल बी सी, तो हमने थेल्स थ्योरम पढ़ा है। तो अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर डी ई पैरेलल बी सी है तो थेल्स थ्योरम के अनुसार हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये हम लोग लिख सकते हैं। एंड ए डी हमें क्या गिवन है, 1.5 सेंटीमीटर, डी वी क्या गिवन है, 3 सेंटीमीटर, ए ई हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है एंड ई सी हमें पूछ रहा है, ठीक है। देन हम लोग यहाँ से ई सी क्या निकाल सकते हैं, ये हमारा हो जाएगा कितना, 3 से 0.5 आया, तो ये हमारा ई सी कितना आ गया, 1/0.5, कहने का मतलब 10/5 इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। तो ई सी का जो हमारा वैल्यू आया वो आया 2 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हमसे क्या कहता है, ए डी पूछ रहा है, ठीक है। तो फिर से हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू थेल्स थ्योरम, ठीक है। ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए ई अपॉन हम लोग क्या बोल सकते हैं, ई सी बोल सकते हैं। ए डी हमसे पूछ रहा है, डी वी हमें 7.2 सेंटीमीटर गिवन है, ए ई का वैल्यू 1.8 सेंटीमीटर गिवन है एंड ई सी का वैल्यू 5.4 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। तो ये हो गया 18 3 जब 54 एंड 3 से ये हमारा 2.4 आ गया। हाँ, ये हमारा आ गया 2.4। तो ए डी का वैल्यू कितना आ गया, 2.4 सेंटीमीटर। ए डी का वैल्यू आ गया 2.4 सेंटीमीटर एंड ये हमारा आंसर हो गया। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हमसे कर रहा था एंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, हमें यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, यस, हमें सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ई एंड एफ आर पॉइंट्स ऑन द साइड्स पी क्यू एंड पी आर। ई एंड एफ साइड्स है पी क्यू एंड पी आर के, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ट्रायंगल पी क्यू आर के साइड्स है ई एंड एफ, ठीक है। साइड्स पे पॉइंट दे रखे हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर ई एफ पैरेलल क्यू आर, दोनों में, अच्छा नहीं, ये हमसे क्या कह रहा है कि ये 3 केस दे रखे हैं, तो किन केस में, ये तीनों केस में ये पैरेलल क्यू आर होते हैं, या हमें बताना है कि कौन से केस में ये पैरेलल क्यू आर होंगे। तो ई एफ पैरेलल क्यू आर, तो ये तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम है एंड कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम हमसे क्या कहता है कि ये पैरेलल क्यू आर होना चाहिए कौन से केस में, ये पैरेलल क्यू आर कब होंगे, जब हमारा पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल आ जाए पी एफ अपॉन एफ आर के, ठीक है। तो अगर हम लोग फर्स्ट का सॉल्यूशन देखें, फर्स्ट नंबर का सॉल्यूशन में हम लोग क्या बोल सकते हैं, हमसे क्या पूछा है, ई एफ पैरेलल क्यू आर। देन हमसे जो पूछ रहा है ई एफ पैरेलल क्यू आर, उसके मुताबिक हम लोग क्या लिख सकते हैं, पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल होना चाहिए पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है, ये होना चाहिए। हमसे जो पूछ रहा है ये पैरेलल क्यू आर पूछ रहा है, देन पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल होना चाहिए पी एफ अपॉन एफ आर के। हाँ, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे, ये इक्वल होने के लिए हम लोग पी ई अपॉन ई क्यू पहले निकाल देते हैं। वो क्या आएगा, पी ई अपॉन ई क्यू, पी ई का वैल्यू 3.9 सेंटीमीटर दे रखा एंड ई क्यू का वैल्यू 3 सेंटीमीटर दे रखा।
तो ये आ गया हमारा 1.3 सेंटीमीटर। एंड नेक्स्ट में हमारा पी एफ अपॉन एफ आर का वैल्यू निकाल लेंगे। तो पी एफ का वैल्यू में 3.6 सेंटीमीटर दे रखा है एंड एफ आर का जो वैल्यू दे रखा है वो 2.4 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 6/3, ये हमारा हो गया 6/4, या हम इसे बोल सकते हैं 3/2। 6 से 6 एंड 6 से 4, ये 2 से 3 एंड 2 से 2। देन ये हमारा कितना आ गया 3/2, कहने का मतलब 1.5 सेंटीमीटर। तो पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो ये इक्वल नहीं है, कहने का मतलब डी ई पैरेलल जो हमारा क्यू आर कह रहा है, तो डी ई नॉट पैरेलल टू क्यू आर हम लोग बोल सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में तो हमारा आंसर आ गया नो। तो फर्स्ट केस में ये आंसर देता होगा नो, ठीक है। नेक्स्ट केस अगर हम लोग चेक करें, सेकेंड वाला केस में हमें पी ई निकालना होगा। पी ई अपॉन क्या निकालना होगा, क्यू ई बोले या ई क्यू बोले सेम चीज़ है। तो पी ई अपॉन ई क्यू मतलब 4/4.5 सेंटीमीटर कर सकते हैं। तो अगर इसे हम लोग कैंसिल करें तो ये पॉइंट हटेगा, ऊपर 0 जाएगा, देन ये आ जाएगा हमारा 8/9। तो ये हमारा आ गया 8/9 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड हम लोग पी एफ अपॉन आर एफ लिख सकते हैं। अब पी एफ अपॉन आर एफ, तो पी एफ का वैल्यू 8 है एंड ये भी हमारा 9, तो ये भी उतना आ गया। सॉरी, ये सेंटीमीटर नहीं होगा क्योंकि ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा सिर्फ रेशियो आएगा। ये भी हमारे सेंटीमीटर में नहीं होगा, गलती से लिखा गया सेंटीमीटर। ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में, तो वो तो कैंसिल ना हो जाएगा। तो 8/9 आ गया, इसमें भी 8/9 आ गया। तो हमारा यहाँ पे हो गया क्या, पी ई अपॉन ई क्यू वो इक्वल हो गया पी एफ अपॉन आर एफ के। देन हम लोग क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, डी ई पैरेलल बी सी, डी ई पैरेलल बी सी नहीं, ई एफ पैरेलल क्यू आर, ई एफ यहाँ पे, ई एफ पैरेलल क्यू आर, सॉरी ई एफ यहाँ पे मतलब डी, ई एफ पैरेलल क्यू आर। देन ई एफ पैरेलल हो गया किसके, क्यू आर के। देन ये हमारा करेक्ट हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, यस। तो आप लोग अगर थर्ड नंबर भी बनाइएगा ना, थर्ड नंबर इसमें जो थर्ड केस दे रखा उसका भी आंसर आएगा यस, ये भी होगा डी ई एफ पैरेलल क्यू आर होगा थर्ड नंबर वाले में। तो ये था हमारा क्लास 10 का ट्रायंगल चैप्टर का एक्सरसाइज 6.2 का 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, फर्स्ट क्वेश्चन एंड सेकेंड क्वेश्चन। फर्स्ट में बस हमसे ये नहीं पूछा था कि हमें ये पैरेलल करना, हमें पैरेलल दे रखा था एंड उसमें हमें कोई सेट्स निकालने थे, या तो हमें ये ई क्यू निकालना हो या पी एफ निकालना हो, जो भी। तो फर्स्ट में हम लोग डिस्कस कर लिए ये, एंड सेकंड में ये हमने डिस्कस कर लिया। थर्ड क्वेश्चन हम लोग लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।